अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। आज आपके लिए 2022 में 2 नवंबर के महीने में ये वीडियो बना रहा हूँ और आपके साथ मौजूदा रेट के हिसाब से जितनी भी कास्ट के अंदर कमी या इजाफ़ा हुआ है वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। और आपके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के क्लाइंट मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि एक तो डिटेल के साथ वीडियो हो जाती है और एक होता है कि रफ़ आइडिया के तौर पे कि पर स्क्वायर फीट यूनिट के साथ हम अपने घर की कास्ट को किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो आपके साथ बहुत से जो यूज़फुल टिप्स हैं वो आपको शेयर करूंगा और आप अपनी कास्ट को मौजूदा वैल्यू के हिसाब से जितना आप कवर्ड एरिया 5 मरले का कवर्ड करना चाह रहे हो तो उसको मल्टीप्लाई करके आप अपने घर की कास्ट को मालूम कर सकते हैं। और आपके साथ डिटेल के साथ मटेरियल भी डिस्कस करूंगा कि आप अपने घर की जो कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे 5 मरला घर की सिंगल स्टोरी हो, डबल स्टोरी हो या विद बेसमेंट के साथ आप घर बना रहे हो तो उसके अंदर आपका कितना मटेरियल लगेगा और मटेरियल को किस अंदाज के साथ आप अपने जो सेव कर सकते हैं और कौन कौन से अवामल होंगे जिसकी बदौलत आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन को कम कर सकते हैं। तो आए वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो हजरात नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक आ सके। अब मौजूदा वैल्यू के हिसाब से सबसे पहले आपके साथ बेसमेंट की डिटेल के साथ बात करते हैं कि मौजूदा वैल्यू के हिसाब से अगर आपका 5 मरला कवर्ड एरिया है तो आपने 5 मरला के अंदर से आपने अगर 400 या 500 स्क्वायर फीट एरिया की बेसमेंट बनानी है तो मौजूदा वैल्यू के हिसाब से आपने अगर कंस्ट्रक्शन करवानी है तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप घर बनाने का सोच रहे हैं और आपके पास टाइम है और आप अपने घर की लुक आफ्टर खुद कर सकते हैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी बिल्डर को विद मटेरियल देने के बजाय खुद मटेरियल प्रोवाइड करके लेबर रेट पे एक कॉन्ट्रैक्टर हायर करें और एक सब इंजीनियर मुख्तलिफ़ किस्म के जो डिप्लोमा होल्डर होता है उसकी खिदमात सर अंजाम दे लेकर तो आप अपनी घर की कंस्ट्रक्शन को मुकम्मल कर सकते हैं। तो आपका अगर विद मटेरियल किसी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मौजूदा वैल्यू के हिसाब से अगर आपका 500 स्क्वायर फीट एरिया है तो उसको आप 3000 या 3200 या 3500 आपको आपका कवर्ड एरिया के हिसाब से आपको वो रेट देगा। अब वही रेट अगर आपका 3000 वो बता रहा है तो आपका 500 कवर्ड एरिया है तो आपका मौजूदा वैल्यू के हिसाब से अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपको 3000 के हिसाब से करेंगे तो 15 लाख रुपए आपका 500 स्क्वायर फीट के तौर पे आपका बेसमेंट का चला जाएगा। अगर इसी के हिसाब से अगर आप खुद करते हैं तो आपको जो 15 लाख की वैल्यू आपको वो विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर देगा या बिल्डर देगा तो वही अगर आप आपका घर की कंस्ट्रक्शन खुद करवाते हैं और आपकी जो बेसमेंट आपको 8 से 10 लाख के तौर पे 500 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर आपको पड़ेगी। अगर वो आपको पड़ेगी तो आपके इट्स मीन्स ये पता होगा कि आपका वही जो बजट है वो आपका 2000 से 2200 पर स्क्वायर फीट एरिया के अंदर आपकी इतनी कास्ट आ रही है। अब उसके बाद मौजूदा वैल्यू के तौर पे आपका जो फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर की रियलिटी है कि आपका जो ग्राउंड फ्लोर है उसका जो एरिया होता है 5 मरला का वो 980 स्क्वायर फीट के तौर पे होता है क्योंकि जो आपका 25-45 का जो हमारा कवर्ड एरिया होता है तो इसका यानी कि टोटल जो कवर्ड एरिया होता है वो 1125 होता है जिसके अंदर से हमारा बैक साइड का पैसेज जो गली होती है वो इसके अंदर से छोड़ी जाती है और फ्रंट वाला जो कारपोर्ट से ओपन वाला एरिया होता है वो वाला और साइड के जो ड्राइंग रूम के अगला हिस्सा होता है उसे ओपन की छोड़ा जाता है। ये दोनों मिला के ये आपका 120 स्क्वायर फीट एरिया बन जाता है। तो आप उसको से माइनस करेंगे तो तकरीबन 950 से 980 आपका एरिया आएगा। तो इसको आप जब मौजूदा वैल्यू के हिसाब से ज़रब देंगे अगर आप बिल्डर किसी को देंगे घर की कंस्ट्रक्शन नवंबर 2022 में तो आपको वो जो रेट देगा ग्राउंड फ्लोर का या फर्स्ट फ्लोर का वो आपको 2200 से लेके 2500 की रेंज में आपको वो रेट देगा ग्रे स्ट्रक्चर का। अगर आपका 980 आपका वो कवर्ड एरिया है तो जो ग्राउंड फ्लोर है वो आपका 2500 रेट होगा तो आपको 22 से 24 लाख के अंदर ग्राउंड फ्लोर ओनली पड़ेगा। अगर इस हिसाब से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 2000 कवर्ड एरिया तो इट्स मीन्स आपको 45 से 46 लाख रुपया आपका ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर वो आपसे कास्ट करेगा। आपसे एक छोटी सी नॉर्मल बात है, अगर आप 2500 रुपया बिल्डर को दे रहे हैं तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गेट करके 3 से
3.5 महीने के अंदर आपकी घर की कंस्ट्रक्शन ग्रे वर्क मुकम्मल हो जाता है। तो आप मटेरियल जो लगना होता है, तो इसके अंदर से अगर आपका वहाँ पे मौजूदा वैल्यू के हिसाब से अगर आपका 5 मरला के अंदर स्टील कितना लगेगा और इसी के तौर पे ब्रिक कितनी लगेगी, वो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा डिटेल के साथ। बाकी ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 2500 रुपया बिल्डर ले रहा है तो आप अगर ख़ुद करवाएंगे तो वही कास्ट आपकी 1500 से लेके 1800 के दरमियान में आएगी। तो इसका मतलब ये है कि आप 10 से 12 लाख रुपया खुद सेव कर सकते हैं 3 मंथ के अंदर, यानी कि 5 लाख रुपया सेविंग आप खुद कर सकते हैं। तो आपके साथ 2 कंसर्न है कि एक घर की कंस्ट्रक्शन होती है, मुख्तलिफ हजरात वीडियो देख देख के अपने आप की जो कंसर्न पॉइंट होते हैं, जो वीक पॉइंट होते हैं घर बनाने की कंस्ट्रक्शन के साथ, वो कर ले। सबसे पहले आपने जो वर्किंग करनी है वो आपने एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढना है। तो उसके 3-4 इंटरव्यू देखें और या उनके साथ मुलाकात करें, उनके जो वर्किंग जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो आप जाके देखें, उनके साथ टर्म एंड कंडीशन तय कर लेनी है। तो यही बात है कि उनके साथ आपने जब एक कॉन्ट्रैक्टर आपको अच्छा मिल जाना है, आपने मटेरियल उन्हें टाइमली अरेंज करके दे देना है। तो जो चीज़ आप 700 से 800 रुपया बिल्डर को देनी है, वो आप खुद एक डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर रख के अपने घर की कंस्ट्रक्शन को कम करके, और वही जो पैसा बचेगा, सेविंग बचेगी, वो आप अपनी फिनिशिंग के अंदर आपकी सीलिंग हो सकती है घर की, और सीलिंग के बाद आपका मार्बल उसके अंदर लग सकता है, स्टेयर का मार्बल लग सकता है, और हत्ता कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर है वो भी 5 मरले की इसके अंदर से जो सेविंग आप करेंगे 10 से 12 लाख उसके अंदर से आप कर सकेंगे। और इस वीडियो के साथ आपको बताने का यही कंसर्न है, मौजूदा वैल्यू के साथ प्लस माइनस हो रहा है, और आज के दौर में लोग विद मटेरियल काम लेने की बजाय परसेंटेज के ऊपर वो आपके साथ करते हैं। आपका ही पैसा होगा और आपके साथ ही वो कहते हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट अगर आपका 45 लाख के अंदर फिनिश हो रहा है तो इसके अंदर से हमने 10 से 12 या 15% आपके साथ कमीशन लेनी है। तो आपने कमीशन की तौर पे बचना है, और यही है कि अगर आप घर खुद कंसल्टेंसी करके उसकी सुपरवाइजिंग करके ख़ुद करवाएंगे तो आपकी जो ज़हनी कैफियत होगी वो भी आपकी ये मुतमिन होगी, और आपकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क होगा वो आपका 110% होगा। आप उसके अंदर से कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे कि ये स्लैब या जो कंक्रीट या ब्रिक वर्क, आपकी जो पैसे आप वैल्यू के हिसाब से देंगे वेंडर को, और ईंट आपकी आ जाएगी और मौके के ऊपर आपकी तसल्ली होगी। अब जब घर बना रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, मोस्टली जो वर्किंग के मुताबिक अनटेक्निकल पर्सन होते हैं, और अपने आप को शो करवाते हैं कि हम इंजीनियर हैं, हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम बिल्डर हैं, पर उनके पास ना कोई डिग्री होती है, ना ही कोई वेरिफिकेशन के ऊपर टेक्निकल स्किल्स होती है। हमारे जो क्लाइंट होते हैं वो समझे कि 50% तो वो उनकी बातों में आ जाते हैं और अपना घर का काम स्टार्ट करवा लेते हैं। अगर टेक्निकल टर्म के हिसाब से मैं आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं किसी की रोज़ी के ऊपर कोई डिस्टर्बिंग नहीं पैदा कर रहा, मैं मौजूदा वैल्यू के हिसाब से आपके साथ एक शऊर और इल्म के लिहाज से आपके साथ जो पॉइंट है वो डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आपने घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, आप अगर के पास टाइम है तो आपने एक डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर आपको इजीली मार्केट के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आपके उनके साथ शेयरिंग करके वो आपको डेली बेसिस के ऊपर वीडियो भी शेयर करेगा। सबसे पहले घर की कंस्ट्रक्शन जो हम करवाते हैं, सबसे पहले क्लाइंट आप हो गए जिन्होंने घर बनाना होता है, कॉन्ट्रैक्टर सेकंड पार्टी होगी, कोल्ड कंसल्टेंट के तौर पे आपने डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर हायर कर लेना है। तो इसके साथ जब आपकी 3 फेजेस के अंदर काम हो जाएगा तो आपका जो कंसल्टेंट के तौर पे डिप्लोमा होल्डर होगा वो भी काम की क्वालिटी को इंश्योर करेगा और आपको वीडियो वो सेंड करेगा कि ये काम की प्रोग्रेस हो रही है और ये सीमेंट की इतनी रेशो लग रही है, वो यानी कि इंश्योर करेगा कॉन्ट्रैक्टर को कि उनके जो काम है उनकी क्वालिटी ठीक है। 3 मंथ के अंदर अगर आपको 10 से 12 लाख सेव हो रहा है, आपकी मेहनत का पैसा है, तो आप इस बदौलत अपने घर की सेविंग कर सकते हैं। और वीडियो को लेंथी, बहुत से हज़रात कहते हैं कि आपकी वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, क्योंकि मैं हर एक जो मटेरियल की चीज़ है जो इन्फॉर्मेटिव होती है वो डिटेल के साथ बताता हूँ। और बहुत से जो हज़रात है वो मेरे साथ डिसएग्री भी करते हैं कि मार्केट के अंदर आप डिटेल के साथ जो क्लाइंट होता है या बाहर की आवाम बैठी होती है आप उनके साथ शेयर कर देते हो। तो मुझे इनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो घर की वैल्यू होती है उन्हें रीज़नेबल प्राइस के अंदर बना कर दें, और जो चीज़ आप सेव करवा सकते हैं आप करवा के दें। देखें, क्लाइंट अपना छोटा
छोटे से छोटा जो उनका माइंड सेट होता है, एक ड्रीम होता है, तो उन्होंने 10 से 12 लाख 12 साल या 20 साल की एक सेविंग होती है, वो अपने प्रोजेक्ट की के तौर पे अपना घर बना रहे होते हैं। कुछ हज़रात बाहर की कंट्री में काम कर रहे होते हैं और पैसा को यानी कि मेहनत का पैसे को 20 साल के अंदर वो अपने घर के जो उनका बजट होता है, तो उनके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर से वो रेट लेते हैं, तो वो कुछ हज़रात तो इतना रेट दे देते हैं कि जो मौजूदा वैल्यू के हिसाब से जो उनकी परसेंटेज बनती है वो 5 से 8% होने की बजाय वो 20 से 30% हो जाती है। तो ये इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं और बिल्डर होते हैं, इनके हथकंडों से बचिएगा। और आपके साथ यही कह रहा हूँ कि अगर आपके पास टाइम है तो आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन को खुद करवा के उनकी क्वालिटी को ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपकी जो तसल्ली, आपका जो काम होगा वो तसल्ली बख्श होगा। उसके अंदर घर की क्योरिंग, घर का जितना भी प्रोसेस होगा डे बाय डे, आपका जो मटेरियल इस्तेमाल होगा वो आपकी तसल्ली बख्श में आएगा। और सबसे पहले अगर आप 5 मरला घर की जो ग्रे स्ट्रक्चर की कास्ट को डिटेल के साथ आपके साथ मटेरियल डिस्कस करता हूँ, तो क्योंकि मैंने बेसमेंट का और ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का आपके साथ डिस्कस कर लिया है। जो कवर्ड एरिया आपका बनेगा वो 2000 से लेके 2200 तक बनेगा, जिसके अंदर विद ममटी आ जाएगी। तो ग्रे स्ट्रक्चर की जो कास्ट आपकी निकलेगी वो 2200 से लेके 2500 की रेंज में है। इट्स मीन्स अगर आप किसी बिल्डर से बनाते हैं तो 45 लाख, अगर आप खुद घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो वही आपकी जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है वो 35 से 38 लाख के दरमियान में आएगी। तो इसके साथ आपके साथ खुदाई और प्लॉट की जो भराई होगी, जो खुदाई वाला होगा वो 12 से 15 हज़ार रुपये लेगा और 3 फीट आपकी गहराई करेगा और 2.5 फीट के अंदर जो फाउंडेशन की जो चौड़ाई होगी वो रखेगा। और इसी के साथ जो प्लॉट की भराई होगी, जो फिलिंग होगी, जो सैंड ग्यूशन आप इसके अंदर डालेंगे, तो उसके ऊपर जो आपका ख़र्चा आएगा वो तकरीबन 50 से 70 हज़ार के दरमियान में आएगा। और कुछ हज़रात के प्लॉट होते हैं वो काफ़ी डीप होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो फाउंडेशन कास्ट होती है और घर की जो प्लॉट की भराई होती है उनके अंदर थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। और ईंट आपकी जो अव्वल क्लास है वो आपकी 45 से 50 हज़ार के दरमियान में लगेगी। अगर आपकी नॉर्मल फाउंडेशन है तो आपकी 42 हज़ार भी लग सकती है। अगर आपकी डी फाउंडेशन है तो आपकी 50,000 है। ये मैं एक प्लस और माइनस के अंदर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो इट्स मीन्स अगर 14 रुपये या 15 रुपये की ईंट है तो तकरीबन आपकी 7 से 7,50,000 तक की ईंट लगेगी। और उसके बाद जो आपकी टर्माइट स्प्रे लाजमी करवाइएगा। आज के दौर में आपका 5 से 7 हज़ार रुपया टर्माइट स्प्रे, जो दीमक दीवारों के साथ बाज़ात मिट्टी की क्लेयर बन जाती है, तो वो दीमक की होती है, जो आप फिनिशिंग कर लेते हैं, घर की खूबसूरती को मुतासर करती है। तो जो लकड़ी के साथ और दीवारों के साथ मिट्टी के साथ केमिकल रिएक्शन करती है, वो करवाइएगा, जो आपकी दीमक को ख़त्म कर देगा। वो उसकी जो कास्ट आएगी वो 5 से 7 हज़ार रुपये आएगी। और रेत आपकी 250 यानी कि 2500 से लेके 250 क्यूबिक फिट आएगी, यानी कि 25 सैकड़े के तौर पे आपकी आएगी। और जो रावी है वो आपकी ब्रिक वर्क के अंदर इस्तेमाल करेंगे, वो आपकी 1500 और 800 आपकी चनाब के तौर पे जो आपकी लेंटर और प्लस्तर के अंदर आएगी। तो इट्स मीन्स आपका जो ख़र्चा होगा तकरीबन 85 हज़ार से लेके 90 हज़ार तक आपका सैंड के ऊपर ख़र्चा आएगा। और चौथे नंबर पे आ जाएगी आपकी बजरी, क्योंकि आम तौर पे अगर आपने 5 मरला घर की ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के तौर पे आपने इस्तेमाल करनी है, तो आपकी 3 सूतर यानी कि 3 सूतर और आधी डोन को मिक्स करवा के तो आपकी तकरीबन एक गाड़ी लगेगी 900 क्यूबिक फिट की। तो इसके साथ आपका जो रेट है वो 120 से 130 चल रहा है। तो इट्स मीन्स आपकी 1,20,000 का आपकी क्रश के ऊपर खर्चा आएगा। और चौथे नंबर पे आपकी रोड़ी आ जाएगी, वो भी आपको पर जॉब के साथ से ब्रिक ब्लास्ट आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो आपको जो सब बेस का मटेरियल होता है जो हम रोड के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो आप इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि वो नमी को तौर पे सैंड जो नमी को अब्जॉर्प्शन नहीं करता। जो ब्रिक ब्लास्ट अब्जॉर्ब करती है, अगर फाउंडेशन में आप 1-4-8 मिक्स करके डालेंगे तो जो रोड़ी होती है वो तो उसके साथ पानी के साथ ऑब्ज़र्व कर लेती है, तो उसकी जो नमी होती है वो ऊपर आना शुरू हो जाती है। जो सब बेस मटेरियल है, ये लोड बेरिंग कैपेसिटी को भी टेंड करता है और घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के तौर पे जितनी आपकी क्वालिटी है ये इसको भी इम्प्रूव करता है। और इसके ऊपर जो आप सब बेस मटेरियल की गाड़ी मंगाएंगे वो आपकी 60 से 65 हज़ार की आएगी, जिसके अंदर आपकी फाउंडेशन में रोड़ी के तौर पे इस्तेमाल हो जाएगी और घर के अंदर फ्लोरिंग के तौर पे जो आप ब्रिक ब्लास्ट की जगह
ब्रिक रोड़ी डालनी थी, उसकी वजह से आपका अंदर का पत्थर डल जाएगा, जो आपका 65,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। और लेबर रेट मजदूरी जो आज के दौर में चल रही है ग्रे स्ट्रक्चर की, अगर आपका 2000 से 2200 रुपया कवर्ड एरिया है तो आपका जो मौजूदा वैल्यू के हिसाब से आपका जो रेट होगा वो 380 रुपये होगा। तो तकरीबन आपका 8 से 8.5 लाख रुपया आपका ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा आएगा। और लेबर रेट के अंदर आपने डिस्कस कर लीजिएगा कि आपको शटरिंग कौन सी चाहिए, और आपने इनके साथ टर्म एंड कंडीशन तय कर लेनी है कि जो 8.5 लाख रुपया देना है तो इसकी 10 शराइत तय कर लीजिएगा, और 80-80 हज़ार की आपकी 10 किस्तें हो जाएंगी, वो 3 से 3.5 महीने के अंदर आपकी वर्किंग आउट हो जाएगी। जो सरिया है वो आपका तकरीबन 2.5 से 3 टन लगेगा। तो मौजूदा वैल्यू के हिसाब से जो स्टील थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, तो इसका ये होता है कि हम प्लिंथ बीम जो आपका डीपीसी से नीचे होता है वो 9 इंच बाय 9 इंच की जो दीवारें होती हैं उसके ऊपर हम जो स्ट्रिप्स होते हैं, रिंग होते हैं, उनके साथ एक बीम डाल देते हैं जिन्हें हम प्लिंथ बीम कहते हैं। अब प्लिंथ बीम जो होता है ये रोड से 2 फीट या 2.5 फीट जहाँ पे आपका अंदर का लेवल होता है, ये वहाँ से वहाँ पे डाला जाता है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा स्टील होता है 300-400 kg, ये इसके अंदर से अजाफी हो जाता है। जो स्लैब के अंदर, स्टेयर के अंदर, सनशेड के अंदर, किचन की स्लैब के अंदर आपका लगेगा मोस्टली 3 टन लगेगा, और मौजूदा रेट जो है वो 210 रुपये है। तो तकरीबन आपका 6 से 6.5 लाख का स्टील लगेगा। उसके बाद आ जाता है सीमेंट। जो सीमेंट है आपके तकरीबन जो ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर लगेंगे वो 480 बैग आपके सीमेंट के लगेंगे, और इसी के साथ आपका जो एक सीमेंट के बैग के ऊपर ख़र्चा है तो आपका जो अभी चल रहा है वो 1060 रुपये, तकरीबन 5 लाख रुपये आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। ये आपके साथ छोटे छोटे टिप्स है। और बिजली के पाइप आप तुर्क प्लास्ट के भी डाल सकते हैं, आप पॉपुलर के भी डाल सकते हैं, आप हाई डेंसिटी के जो चलते हैं, ये नॉर्मल किस्म के हम छतों के अंदर नहीं डालते, इन्हें दीवारों के अंदर डाल लेते हैं जो हाई डेंसिटी के होते हैं। अब उसकी जो लेंथ होती है वो 35 रुपये की है, जो तुर्क प्लास्ट की है वो इंची की अगर 100 रुपये की है तो पॉपुलर की 120 रुपये की होगी। जो तुर्क प्लास्ट और आपका पॉपुलर है, ये दोनों ब्रांड अच्छे हैं। दोनों में से जो भी जो तुर्क प्लास्ट है ये बेस्ट है, और इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी सी कम है, और जो मुकाबला करती है ये पॉपुलर का। और सीमेंट आपको मैं यही प्रेफरेंस करूँगा कि मैपल लीफ लगाएं, क्योंकि मैपल लीफ के अंदर जो इसका ग्रेड होता है और जो इसके ग्रेडियंट होते हैं, जो केमिकल जिसके अंदर जिप्सम भी ऐड की जाती है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ सीमेंट के अंदर ऐड करते हैं, क्योंकि इसके अंदर से जो इसका कलर होता है या प्लस्तर के अंदर भी हम मोस्टली अगर यूज़ करते हैं तो वो हम इसकी जो कलरिंग और इसकी जो क्वालिटी है वो मैपल लीफ की अच्छी है। क्योंकि मैं रिकमेंड ही बहुत से हज़रात जो हमारे क्लाइंट होते हैं तो उन्हें मैपल लीफ ही करता हूँ। तो इसके अलावा आपका जो इनकी टोटल आप जमा करेंगे तो आपकी जो मौजूदा वैल्यू के अंदर बिजली के पाइप और प्लम्बिंग के पाइप आपका 1 लाख रुपया प्लम्बिंग के पाइप के अंदर खर्चा आएगा। अब ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर 380 के अंदर कुछ जो रेट होता है वो सेंट्री बिजली का इसके अंदर ऐड होता है। अगर नहीं है तो आपका 35 से 40 हज़ार रुपया सेंट्री के वाला लेगा लेबर, और बिजली के पाइप का 30 हज़ार रुपये लेगा, यानी कि 70 हज़ार रुपये का आपका सेंट्री बिजली के काम के ऊपर खर्चा आएगा। अब इसी के साथ आपने जब कोई भी काम आप करवा रहे होंगे तो इनकी तमाम कास्ट को जब जमा करेंगे तो आपकी जो 4 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर प्रोजेक्ट चलेगा, तो जो एक डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर होता है, आप जिसका 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको मौजूदा वैल्यू के हिसाब से अगर 25 हज़ार आप उन्हें पेबल करते हैं तो 4 मंथ है तो 1 लाख रुपए आपका उसके ऊपर खर्चा आएगा। और एक चौकीदार रखना है जो आपका काम की निगरानी करे, आपके मटेरियल को सेव करें, और सुबह को अर्ली टाइम उठ के घर की क्यूरिंग वगैरह करें, और जिसकी वजह से आपकी जो क्वालिटी है वो भी इंश्योर होती जाएगी, और आपके पास टीम वर्क के अंदर कॉन्ट्रैक्टर की निगरानी भी काम भी चेक हो जाता है, और साथ आप उनके साथ वीडियो जो मौजूदा काम के साथ अगर आप 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद चक्कर लगाते हैं तो आपके साथ वीडियो शेयर हो जाती है, और आपकी जितने भी काम की प्रोग्रेस होती है वो आपके साथ शेयर हो जाती है। तो यही सजेस्ट है कि आपने अगर घर बना रहे हैं तो थोड़ी सी आप अपनी मैनेजमेंट और अपनी प्लानिंग करके अपनी घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट को सेव कर सकते हैं। देखें, एक अच्छा इंजीनियर वही होता है जो कम वक्त में कम पैसे से एक अच्छी चीज़ प्रोड्यूस कर दे। मौजूदा वैल्यू के हिसाब से आपको रेट वही बता रहा हूँ कि मौजूदा रेट के अंदर आपका अगर ग्रे स्ट्रक्चर का 2200 से 2500 चल रहा है, तो अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट खुद करवाएंगे और जो आपके साथ एक चौकीदार और एक डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर
और रखेंगे तो वही कास्ट आपकी 1600 से लेके 1800 के दरमियान में आएगी। आप इसकी जो परसेंटेज वैल्यू देनी है 4 महीने के अंदर, अगर आपने 10 लाख 8 लाख कॉन्ट्रैक्टर को देना है तो या बिल्डर को देना है तो वो आपने अपने घर की कास्ट को सेव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस तरह की वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद आपके साथ वीडियो शेयर कर सकूं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।